हेलो बच्चों। तो बेटा लास्ट टाइम अपन ने एरर एंड मेजरमेंट के कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस कर लिए थे और आज अपन जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1D कह लीजिए इसको, उसके कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है, वो आज हम करने वाले हैं। देखो, तो ये सामने पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन एंड टाइम फंक्शन। एक हमें पोजीशन टाइम फंक्शन गिवन है, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 40। ठीक है, और 0 से 4 सेकंड के बीच का इसमें क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर हम देखें ना, तो अगर मैं अभी स्पीड की बात करता हूँ, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन आप सीधा मत कर देना इसको। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आप जब आप करोगे तो वेलोसिटी जो है वो इसकी क्या निकल कर आएगी, 2t-4। अब हमें ये मालूम हो रहा है कि ये टर्न लेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, लाइक कुछ ऐसे जा रहा है पहले। ठीक है, और कुछ टाइम बाद में ये टर्न जरूर लेगा। क्यों लेगा ये टर्न? वो इसलिए ले रहा है क्योंकि जब आप इसका एक्सेलरेशन भी आप जब जानोगे, ए इक्वल टू, तो वो आएगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, लगातार इसमें क्या हो रही है, टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है। मतलब हम यूँ बोल सकते हैं, देखो ये 2 पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन लाइक अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन ए जो है ना वो इस डायरेक्शन में है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसका मीन्स हुआ। मतलब कहीं ना कहीं तो टर्न तो लेगा। क्यों लेगा? देखो बी इक्वल टू, आप इसको जीरो करके देख लीजिए तो आपको टी इक्वल टू मालूम हो रहा है कि ये 4 हो जाएगा, एंड 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 सेकंड पर ये क्या ले लेगा, टर्न ले लेगा। ये बात क्लियर हो गई? 2 सेकंड पर ये क्या ले लेगा, टर्न ले लेगा। अब टर्न लेगा तो अपन जानते हैं कि टर्न लेगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट कुछ और आएगा, डिस्टेंस कुछ और आएगी, सेम तो हो नहीं सकते सब कुछ। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखो, मैं इसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। अपने पास में v इक्वल टू क्या आ गया, 2t-4 आ गया। ठीक है, अब ये वेलोसिटी की एक इक्वेशन हो गई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई, जिसके अंदर इसका स्लोप हमें दिखाई दे रहा है 2 है, और उसका इंटरसेप्ट जो है ना वो कितना है, -4 है। अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें, वी और टी का कर्व ड्रॉ करें, ठीक है, वी टी कर्व ड्रॉ करें इसका, स्ट्रेट लाइन कर्व, तो इसका इंटरसेप्ट कितना है, -4 है, बट स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब जब t इक्वल टू 0 है तब वेलोसिटी या स्पीड जो है वो क्या है, -4 है। स्लोप पॉजिटिव है तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर आने के बाद में इसकी वेलोसिटी 0 हुई है, तो 0 वेलोसिटी हो गई, तो इसका मतलब कितने टाइम पर हुई है 0 वेलोसिटी, 2 सेकंड पर हुई है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2 सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? हमें एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड वो कौन से टाइम इंटरवल में पूछा है, 0 से लेकर 4 सेकंड, तो ये हमारे लिए 0 सेकंड हो जाएगा। और मैं इस पॉइंट को मैं 4 सेकंड कर देता हूँ। 4 सेकंड पर मैं चेक कर लूंगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो 4 सेकंड पर जब v इक्वल टू हमारे पास में 2t-4 है, तो इस जगह में क्या लिख दूँ, 4 लिख दूँ, तो 2 इंटू 4, ठीक है, -4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 4 सेकंड पर, ठीक है, 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब देखो ये सवाल क्या बन गया। अब ये सवाल आपके लिए बहुत इजी हो गया। अब आप इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ से अगर हम एवरेज स्पीड की हम बात करें, सबसे पहले एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो है ना वो किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस एंड डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस जो है ना वो कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन, वीटी कर्व से, एरिया से। ठीक है, तो हम इसका एरिया लेंगे। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स का हम एरिया ले लेंगे। इसका एरिया देखेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू हाफ, सॉरी 1/2 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तो इस हिसाब से इसका एरिया जो है मैं इसको लिख देता हूँ A1 और ये क्या है A2। A1 जो है ये हमारे पास में है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और A2 जो है वो हमारे पास में हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस इसका कितना आ जाएगा 2, और हाइट भी इसकी कितनी है 4। तो दोनों से ही आंसर 4 मीटर एंड 4 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 8। 8 डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं यहाँ से हम 4, टोटल टाइम दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन वही एरिया देखेंगे, बट अपन जानते हैं जो नेगेटिव होगा उसको हम नेगेटिव करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ से A1 जो है वो हमारे लिए नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा 0, 0 डिवाइड बाई 4, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? बाकी आप वैल्यूज पुट करके इनकी पोजीशन निकाल लीजिए, 0 पुट करके फिर 4 सेकेंड या 2 सेकेंड पुट करके, फिर आप वैसे अलग तरीके से आप इसको सोल्व करो, ठीक है। लेकिन ये मेथड आप ध्यान रखो ताकि इससे आगे के वेलोसिटी के या एक्सेलरेशन के अदर कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपको मालूम रहे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन फंक्शन बिटवीन टाइम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड। हमें वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी गिवन है जो टाइम फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है। अब हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी, मतलब वेलोसिटी ही देखकर तुमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करके पहले क्या निकालेंगे, पोजीशन वाला फंक्शन निकालेंगे, फिर वो 0 पुट करेंगे, 4 सेकेंड पुट करेंगे। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ में ये चेंज हो रही है, ठीक है। अब हम एवरेज चाहिए, हमें हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। हम 0 से लेकर 4 सेकेंड के बीच में इस v की टोटल वैल्यू निकाल लें और टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारे पास में इसकी एवरेज वेलोसिटी निकल कर आएगी। बट हम कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए जब भी तुम्हें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, देखो आगे एक क्वेश्चन और है ताकि आपको और अच्छी क्लियरिटी हो जाए। तो ऐसी चीजों के लिए आपको डायरेक्टली आप सीधा क्या करो, इंटीग्रेट कर दो इसका। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, ये इक्वल आप लिखो इंटीग्रेशन वी डी टी, अगर टाइम का फंक्शन है तो, और फिर इंटीग्रेशन डिवाइड बाई डी टी। देखो सिंपल, देखो यहाँ ये इंटीग्रेशन में dt है, अपॉन में भी क्या है dt है। तो टाइम वाली यूनिट जो है ना वो क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो आप वैसे भी समझो कि v की ही यूनिट बच रही है, ठीक है। आप इस तरीके से भी आप इसको समझिए। और इस इंटीग्रल का मतलब क्या है कि इस पूरे v का सम है, कौन से इंटरवल में, 0 से लेकर 4 सेकेंड के इंटरवल में पूरा सम आ जाएगा निकल कर। क्लियर है यहाँ तक? तो बस आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो टी स्क्वायर अपॉन 2 - टी एंड इंटू डी टी एंड डिवाइड बाई इंटीग्रल डी टी, ठीक है। फिर यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t³/3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एंड इंटू 2। देखो यहाँ से टी स्क्वायर t³/3 पे होगा, अपॉन में 2 भी था, तो ये मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। और ये अपोन में क्या बच रहा है, टी बच रहा है। अब तुम कहीं ऐसे नहीं कि टी को कॉमन ले लो फिर कैंसिल आउट कर दो, ऐसा मत कर देना कभी भी, ठीक है। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट हमारे पास में कितनी है 4 है, लोअर लिमिट कितनी है 0। 0 पुट करेंगे तो 0 आना है, डायरेक्टली आप 4 पुट करिए तो 4³ एंड डिवाइड बाई कितना है 6 माइनस 4² डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 4, ठीक है। ऊपर कितना बच जाएगा यहाँ से 64 डिवाइड बाई 6, ठीक है, माइनस 16 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 4। सोल्व करते जाइए इसको। नीचे एलसीएम कितना बन गया यहाँ पर इसका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो ये 64 माइनस 48 डिवाइड बाई 6 इंटू 4। तो यहाँ से 14 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6,
और 5 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1 एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर 2/3, 2/3 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है लाइक डिटरमाइन एवरेज वेलोसिटी, अगेन एवरेज वेलोसिटी, बट अब यहाँ पर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है और फिर आपको ये निकालना है 1 मीटर से लेकर 4 मीटर के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। मैंने अभी बताया आपको कि कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, जिसका फंक्शन दे रखा है उसके टर्म में आप उसका इंटीग्रेशन करिए और उसी से ही इंटीग्रल से डिवाइड कर दीजिए। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, 3x² प्लस 2x इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए तो यहाँ पर कितना बच जाएगा x। लिमिट का ध्यान रखना 1 से कितना है 4 है, 1 से 4 की लिमिट रहेगी। सो 3x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x³ बचेगा और यहाँ से x²/2 तो x² बचेगा, देन 1 to 4 एंड 4 माइनस 1 में यहाँ पर लिमिट पुट कर देता हूँ लोअर में। ठीक है, और यहाँ से 4³ प्लस 4² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 एंड माइनस 2 एंड डिवाइड बाई 3। यहाँ से ये बच गया कितना 14, 14 और 64 कितना हो गया 14 एंड 64 78 एंड डिवाइड बाई 3। 3 से डिवाइड हो रहा है ये 3 to the 6 हो रहा है। ठीक है, और 3 6 जा 18, 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है ग्राफिकल क्वेश्चन, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें 4-5 क्वेश्चन जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छा खासा रिवाइज करवा देगा। फ्रॉम द गिवन कर्व डिटरमाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये कर्व गिवन है, ठीक है, वीटी कर्व है जिसके अंदर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियली, और 10 मीटर पर आने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है मैक्सिमम हो रही है, 60 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। फिर वापस से ये वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो डी एक्सेलेरेशन आएगा ऑब्वियसली, और 15 सेकेंड पर आकर ये 0 हो रही है और 20 पर आकर इसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो -40 हो जा रही है। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ को समझने का तरीका, और आंसर सब कुछ किसमें दे रखे हैं मीटर पर सेकेंड में। सबसे पहले पूछा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो पहला क्वेश्चन जो है ना डिस्टेंस पूछी है आपसे। ठीक है, डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे एरिया निकाल लोगे, ठीक है, इसमें सबको ऐड कर देना है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है अपर ट्राइंगल है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है 60, तो ये कितना हो गया 30। ठीक है, प्लस लोअर ट्राइंगल का भी एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15×3 = 45 मतलब 450 प्लस, और ये 5×2 = 10 मतलब 100, 20×5 मतलब ये आ जाएगा 550 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट जो लोअर ट्राइंगल का एरिया है जो कि नेगेटिव रहेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रहेगा बेटा, लोअर ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ से 450 माइनस 100 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 350 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद में हमें पूछा है 0, अच्छा ये 0 सेकंड से 15 सेकंड के लिए ही पूछा है, तो बस 0 से 15 सेकंड के लिए देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, दोनों सेम रहेंगे इसके अंदर। ये ए पोर्शन था, ये इसका बी था, मैंने ध्यान नहीं दिया।
ठीक है, दोनों सेम रहेंगे, यहाँ तक का ही पूछा है इसने, 0 से 15 सेकंड तक का ही पूछा है। अब 0 से 20 का पूछा है, तो 0 से 20 की डिस्टेंस हो जाएगी 550। देखो इसके अंदर आंसर रहेंगे आपके 450 मीटर रहेंगे दोनों के लिए ही, बट इसमें डिस्टेंस आएगी 550 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आएगा 350 मीटर। ओके, एवरेज स्पीड की बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी वो पूछा है 0 से 20 सेकंड के बीच में। अब 0 से 20 सेकंड एवरेज स्पीड जो होगी वो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, जो कि कितना है 20 है, डिवाइड कर दो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। फिर उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी, बेटा एवरेज वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से 20 सेकंड के बीच का 350 डिवाइड बाई 20। अगर 0 से 15 का पूछा होता तो 450 कर देना, दोनों के लिए सेम होता फिर, तो इसको डिवाइड कर देना रेशियो के टर्म में, इसका आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। देन एक्सेलरेशन की बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ में। एक्सेलरेशन बिटवीन टू 0 सेकंड टू 10 सेकंड। देखो 0 से 10 सेकंड में ये एक्सेलरेट हो रहा है, देखो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 10। भैया यहाँ इसका एक्सेलरेशन वीटी कर्व के अंदर स्लोप देखते हैं तो सिंपल है, 0 से 10 सेकंड के बीच में इसका एक्सेलरेशन जो है वो होगा 60 डिवाइड बाई 10, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और एक्सेलरेशन बिटवीन 10 सेकंड टू 15 सेकंड, यहाँ पर अपन देख रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसको अपन बोलते हैं डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो 10 to 15 सेकंड के बीच में ये हो जाएगा 15 सेकंड पर कितना है, 0 है, और ये 10 पर कितना है, 60 है। तो आप 0 - 60 कर दीजिए एंड डिवाइड बाई 15 - 10 कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा -60 डिवाइड बाई 5 -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहेंगे, इसमें ये डी एक्सेलरेट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये कुछ इसका सिचुएशन बनी हुई है। आप इसको और अच्छे से अगर ग्राफ को समझो तो आप थोड़ा सा, मैं ग्राफ को और समझा देता हूँ। देखो ये इनिशियली वेलोसिटी 0 है, जैसे मान लो कि एक बाइक वाला है। ठीक है, बाइक अपने घर से बाइक चलाना स्टार्ट करता है 0 सेकंड पर, 0 स्पीड है ऑब्वियसली। ठीक है, स्टार्ट किया एक ही कॉमन एक्सेलरेशन दिया उसने, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन रहा उसका। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कितना एक्सेलरेशन चल रहा था, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड की इसने क्या कर ली, मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ली। ठीक है, सामने देखा कि हाँ भैया अपना जो टारगेट था वो सामने जस्ट अब आने वाला है, 5 सेकंड बाद में उनको उसको दिखाई दिया कि भैया एक सोप आ रही है, मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना है। 60 मीटर पर सेकेंड तक इसकी स्पीड मैक्सिमम हुई, 10 सेकंड के अंदर फिर अपने उस स्पीड को, एक्सेलेरेटर को डाउन कर दिया तो क्या होने लग गई, स्पीड डिक्रीज होने लग गई। अब स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, तो यहाँ पर किसकी वजह से हुई, क्योंकि एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, -12 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का डी एक्सेलेरेशन लग गया। ठीक है, 15 सेकंड पर आते आते फिर वो स्पीड क्या हो गई, रुक गई। वो रुका वहां पर, मान लो है ना, 1 सेकंड के लिए रुका। ठीक है, तुरंत रुका और रुक के वापस से चलना स्टार्ट किया। अपने अब यहाँ से अपन देख रहे हैं कि इस जगह अब वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मतलब अब वो घर की तरफ लौट रहा है, ऐसे समझो आप। ठीक है, और फिर यहाँ से 5 सेकंड तक चला, 20 तक चला। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, -40 हो जाएगी। ये थोड़ा सा इसको समझने का तरीका था ग्राफ को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक v² x का कर्व दिया हुआ है, डिटरमाइन पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो कितने पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, देखो ये जो 25 दे रखा है ये 4 सेकंड के लिए दे रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, इसमें v² x का कर्व देकर तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, v और x का कर्व भी नहीं दिया। ठीक है, सीधा ही किसका दे दिया, v² x का कर्व दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास में v² है, अगर मैं इस v² का x के रेस्पेक्ट में क्या करूं, डिफ्रेंशिएशन करूं, समझना, डिफ्रेंशिएशन करूं किसका, v² का x के रेस्पेक्ट में, d²v है ना, सो dv²/dx ये करें अपन, तो ये क्या आएगा, तुम बोलोगे सर ये आ जाएगा 2v dv/dx, हम इसको ऐसा लिख देंगे। ये टर्म क्या बनेगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि a इक्वल टू क्या होता है, v इंटू dv/dx। तो तुम बोलोगे सर ये बन जाएगा एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और dv²/dx इस कर्व के लिए क्या हो चुका है, स्लोप, तो ये हो जाएगा स्लोप।
ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा स्लोप डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब इसका स्लोप देख लो कितना है। ठीक है। तो तुम देखोगे इसका स्लोप आ जाएगा यहाँ से, ये वाली हाइट कितनी होगी 20 मीटर, सॉरी 20 हो जाएगी। ठीक है। और ये बेस कितना है 4 है, तो इसका स्लोप निकल कर आएगा 20 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, तो स्लोप तो कितना हो गया 5। ठीक है। n डिवाइड बाई 2, सो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा है डिटरमाइन एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम 0 टू t इक्वल टू बी अपॉन 2a फॉर गिवन फंक्शन। अब हमें एक्सेलरेशन दे दिया एज ए टाइम के फॉर्म में और हमें एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो अब देखो मैंने पहले बताया कुछ भी किसी भी चीज का एवरेज पूछे, अगर वो कोई किसी के फंक्शन के टर्म में है तो आपको उसी के रेस्पेक्ट में उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए और उसी से ही क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। अब हमें एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटीग्रल डी टी एंड डिवाइड बाई इंटीग्रल डी टी, ये कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करते हैं 3a t² माइनस 2bt एंड dt एंड इंटीग्रल dt। ओके। सो इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 3a t² है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³ बाई 3, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा a t³। ठीक है। और यहाँ से बच जाएगा bt², और ये नीचे हो गया t। लिमिट पुट कर दो यहाँ से 0 से लेकर b डिवाइड बाई 2a। ओके। सो फाइनली इसका हो जाएगा, अब यहां से हम लिख सकते हैं a इंटू t³ ठीक है। तो t कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से t² माइनस bt हो जाएगा, t² माइनस bt हो जाएगा। और फिर यहाँ पर पुट कर दीजिए आप a इंटू t², t कितना है b अपॉन 2a, सो b² अपॉन 4a² माइनस b, देन अगेन b डिवाइड बाई 2a। ठीक है। तो चलिए a से कैंसिल आउट हो जाएगा, b² डिवाइड बाई 4a एंड माइनस b² डिवाइड बाई 2a। एलसीएम ले लीजिएगा, 4 आएगा तो अपॉन में 4a आएगा, तो ये आंसर आएगा माइनस b² डिवाइड बाई 4a। ठीक है। ये इसका एवरेज एक्सेलरेशन रहेगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने कुछ जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया। ठीक है। तो थोड़ा सा देखना है, ये कोई ऑप्शंस नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही है। ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर x जो है वो प्रोपोर्शनल है t प्लस 5 पावर -1 की, ये x बोला प्रोपोर्शनल है, तो बोला है कि इस मतलब अगर ये है तो फिर v और t का क्या रिलेशन होगा, a और t का रिलेशन क्या होगा। ठीक है। a यहाँ स्मॉल a है। ओके। a और t का क्या रिलेशन होगा, v और x का क्या रिलेशन होगा, और a और x का क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन पूछे हैं। जनरली दिक्कत आती है ना, ये से रिलेशन फाइंड करने में। तो कुछ नहीं, सिंपल टाइम वाले अगर है ना उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट एक्स वाले में इनमें कुछ दिक्कत आ जाती है, या ए और बी का भी पूछ ले, अगर यहाँ पर ए और बी का भी रिलेशन पूछ ले। ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक्स प्रोपोर्शनल टू टी प्लस 5 पावर -1 दे रखा है, सिंपल है। तो जैसे यहाँ पर हम इसकी वेलोसिटी के लिए हम क्या ले सकते हैं, देखो इसको dx बाई dt कर सकते हैं ना। तो dx बाई dt करूंगा तो मैं इसको प्रोपोर्शनल में ही लाइक ऐसा लिख सकता हूँ, -1 आएगा तो मैं उसको कांस्टेंट ले रहा हूँ, बस मेरे पास में t+5 पावर -2 हो जाएगा। अरे सही है ना। ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू एक्स दी पावर n-1 कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे डिफरेंशिएशन का, तो -1 आगे आएगा तो वो कांस्टेंट रहेगा। देखो प्रोपोर्शनल साइन चला रहा हूँ इसलिए मैं उसको कांस्टेंट मानता जाऊंगा, जो भी आगे आएगा मल्टीप्लाई होकर, बस पावर को ध्यान रखना है। -1 करूंगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो v का रिलेशन आ गया t+5 पावर -2। ठीक है। सेकेंड लाइक एटी हमें चाहिए, ए और टी का रिलेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt होता है। ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, -2 आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो सो t+5 पावर-3, तो ए का रिलेशन हो गया t+5 पावर-3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन है, v और x का रिलेशन चाहिए। अब v का x के साथ में चाहिए, देखो v का x के साथ में चाहिए, बट v का t के साथ में देखे तो कितना है t+5 पावर-2 है। अब देखो यहाँ t+5 पावर-1 जो है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, x के।
मैं इसको ऐसा लिख दूं t+5 पावर -1, ठीक है, और ये पावर 2 कर दूं, तो -1 इंटू 2 करेंगे तो यही आएगा। बट t+5 पावर -1 जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? x के। तो हम लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू x, इसकी जगह x लिख दिया, और पावर 2 तो v प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो जाएगा। तो v और x का रिलेशन आ गया। फोर्थ नंबर, ठीक है, a और x का रिलेशन चाहिए। तो a का t के साथ में रिलेशन कितना है? तुम बोलोगे t+5 पावर -3 है। तो वही तरीका फिर से a प्रोपोर्शनल टू t+5 पावर -1 कर देंगे और पावर 3 कर देंगे, तो ठीक है, -1 इंटू 3 करेंगे तो -3 बन जाएगा। सो a प्रोपोर्शनल टू x3, ये इसका रिलेशन हो जाएगा। और फिफ्थ वाला a और v का रिलेशन चाहिए हमें, ठीक है। तो a प्रोपोर्शनल टू t+5 पावर -3 है, बट v जो है ना वो t के टर्म में देखो कितना है, t+5 पावर -2 है। तो -2 इसके अंदर तो कोई 2 है नहीं, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्रोपोर्शनल टू t+5 पावर -2 कर देता हूं मैं यहाँ पर, -2, क्योंकि -2 है इसके यहाँ पर। बस ये करेंगे तो इसका मतलब सर 3 तो आएगा, बट अपॉन में 2 और कर देंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो ऑब्वियसली यही आएगा वापस से, ठीक है। सो a प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा v पावर 3/2, ठीक है। तो ये रिलेशंस इस तरीके से अपन इनके रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A sniper bot is moving with initial velocity v. Suddenly at t equal to 0, engine of the bot stops. Then determine velocity of the bot after t time. देखो हम इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, ये मूविंग इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं v नॉट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। v नॉट कंसीडर कर लेता हूँ। बोला कि एट t इक्वल टू 0 इंजन ऑफ द बॉट स्टॉप, t इक्वल टू 0 पर इंजन बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट। तो अब इंजन को बंद करेंगे तो स्पीड या वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या मिल रहा है उसको? डी एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो ये डी एक्सेलरेशन दे दिया, बोला कि के वी क्यूब है। अच्छा, डी एक्सेलरेशन जो होता है बेटा, डी एक्सेलरेशन जो होता है ए, ये तो नेगेटिव होता है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस के वी क्यूब, और हमें पूछ क्या आ रहा है? वी पूछ रहा है कोई टी टाइम पर। अच्छा, ए इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी होता है। तो यहां हम क्या लिख देंगे? ए की जगह डीवी बाई डी एंड इक्वल टू -kv क्यूब। ओके, अब डीवी डिवाइड बाई के वी क्यूब कर दो, ये ओनली वी क्यूब भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पर वी क्यूब ले जाते हैं, मैं यहाँ पर वी क्यूब कर देता हूँ और इक्वल टू कर लेता हूँ -k dt। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, यहां से हमें अब इसका क्या कर देना है? इंटीग्रेशन। बोला कि 0 सेकेंड पर वी नोट है, तो टी पर वेलोसिटी बताइए, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। 1/v क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो v पावर -3 हो जाएगा, पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाई -3 प्लस 1 माइनस v पावर -2 एंड डिवाइड बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस में 1/2v², ठीक है। माइनस में 1/2v², इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, v पावर -3 होगा, ठीक है। इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? v पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाई -3 प्लस v पावर -2 डिवाइड बाई -2। तो ये v पावर -2 डिवाइड में जाएगा तो ये -1/2v² हो जाएगा। v नॉट से v इक्वल टू -k t लिख सकते हैं, क्योंकि इनिशियली तो ये 0 है, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद में यही बनेगा। इधर से लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। और -1/2 को या तो चलो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपर लिमिट, सो -1/2v², देन लोअर लिमिट प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, सो 1/2v नॉट स्क्वायर एंड इक्वल टू -kt।
ठीक है, अब इसको सोल्व करना है फॉर द वी। 1/2v² इधर जाकर ये भी माइनस हो जाएगा, सो -1/2v² -1/2v²। ठीक है, तो माइनस सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, सब प्लस हो जाएंगे। 1/2v² इंटू टी प्लस 1/2v²। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, मैंने एलसीएम लेकर सोल्व कर दिया इसको। सो v0² डिवाइड बाई 1 + 2k v0² इंटू टी। सो फाइनली v इक्वल टू आ जाएगा v0 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में 1 + 2k v0² इंटू टी। ठीक है, तो ये इसका वेलोसिटी हो जाएगी एट द टी टाइम। तो इस तरीके से आप इसको, अब अगर ये एक्स का फंक्शन भी होता, अगर यहाँ पर बोला कि इतनी डिस्टेंस पर हो गया ये सब कुछ, अगर था ना, तो इतनी डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया लाइक, तो बस यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है इस एक्सेलरेशन ए को v इंटू डी वी बाई डी ए करना है, बस थोड़ा सा ये लेवल का हो जाएगा। लाइक अब अगला ये क्वेश्चन है, इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट टाइम टी एंड पोजिशन एक्स रिलेशन ऑफ moving particle is given t equal to x² plus x the acceleration of the particle is। अब हमें t दे रखा है यहाँ पर, t इक्वल टू x² प्लस x है। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दो, या आप इसको रिवर्स करके भी कर सकते हो जैसा कि तुम सोच रहे होंगे एक्चुअली। ठीक है, तो मैं इसको x के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी पड़ जाए मेरे लिए। तो मैं dt/dx ऐसा लिखूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये हमारे लिए 1/v हो गया, तो v इक्वल टू 1/2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस 1 एंड इनवर्स। ठीक है, अब अपन जानते हैं जब v x का फंक्शन होता है तब एक्सेलरेशन होता है v dv/dx होता है। ठीक है, सो फाइनली इसका जो एक्सेलरेशन जो होगा, अब हमें v तो है हमारे पास में ये रहा, बट dv/dx चाहिए, तो dv/dx में फाइंड करना होगा। अब इसका dv/dx जो है वो कितना हो जाएगा, -1 इंटू 2x प्लस 1 पावर -2। सो dv/dx इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 ऑल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सो फाइनली एक्सेलरेशन ए v कितना है हमारे पास में 1/2x प्लस 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 ऑल क्यूब सॉरी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 ऑल क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 भी तो आएगा ना, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे ना इस जगह पर, तो 2x प्लस 1 का जब डिफ्रेंशिएट होगा ना 2x प्लस 1 ओनली, तो इसका 2 भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ये बनेगा -2/2x प्लस 1 ये वाला। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। इन कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स a time t less than car B at the finish and passes finishing point with a speed v more than that of car B. Both the cars start from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively. Then v is equal to। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा कहा है वैसे अपन चलेंगे। ठीक है, और फिर हमें v फाइंड करना है इन टर्म जो गिवन टर्म्स, सॉरी जो गिवन टर्म्स है उनके टर्म्स में देखते हैं एक बार। तो मान लेते हैं कि ये वो ट्रैक है जहां से ए और बी दोनों रेस करेंगे, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, फिनिशिंग पॉइंट रहेगा इसका, इस जगह हम ले लेते हैं, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है। चलो अब देखते हैं, एक बार इसको समझते हैं। देखो, ये ए और बी की बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं। अब ए की बात करें हम 4a,
दोनों के लिए जो डेस्टिनेशन है वो सेम सेपरेशन के लिए रहेगा, एस बोल लेते हैं हम इसको। मैंने कहा फॉर द ए के लिए क्या क्या गिवन है डेटा, ताकि हम उसको लिख सकें इजीली। बोल क्या रहा है कि कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी। मान लो कि बी को यहाँ पहुंचने में टाइम लग रहा है कैपिटल टी, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं। तो एक को फिर कितना लगेगा, टी माइनस टी। ठीक है, तो ए को टाइम लगेगा टी माइनस टी लगेगा। ठीक है, चलो टी माइनस टी, ये टाइम लगेगा। ठीक है, और वी मोर देन दैट ऑफ कार बी, स्पीड जो है ना, कार ए की जो स्पीड है वो कार बी से क्या है, ज्यादा है। कितनी, वी ज्यादा है। अगर मैं कार बी की स्पीड यू कंसीडर कर लूं, ठीक है, इनिशियली तो ये रेस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तब की बात है ना, जब ये फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है तब ये बी की स्पीड जो है वो कितनी है, यू मान लेते हैं अपन। तो u प्लस क्या हो जाएगी यहाँ से, v हो जाएगी, किसके लिए, a के लिए, एट द फिनिशिंग पॉइंट। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब हम यहाँ डिस्टेंस की बात करते हैं, इनकी स्पीड की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एस, एस के टर्म में ही लेंगे सभी को, टाइम को भी लेंगे और डिस्टेंस को भी लेंगे एस के टर्म में, क्योंकि एस सेम है ना, एस कॉमन है, तो कॉमन है तो उस कॉमन वाली चीज को सबके अंदर लो। ठीक है, आप ऐसा करो इसको। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन जानते हैं कि भैया एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है एक तो। ठीक है, तो यू तो दोनों में जीरो है, तो एस इक्वल टू याद रखना हाफ ए टी स्क्वायर होगा। ए के लिए मैं कहूँ, ए के लिए है ना, ये क्या बनेगा, हाफ ए वन इंटू टी माइनस टी ऑल स्क्वायर हो जाएगा। सो टी माइनस टी जो है ना, ये इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में टू एस डिवाइड बाई ए वन हो जाएगा। ये तो टाइम आ गया फॉर द ए। ठीक है, ऐसे ही आप टाइम, है ना, हमने कैपिटल टी कंसिडर किया हुआ बी के लिए, तो बी के लिए यहाँ पर केवल क्या होगा, कैपिटल टी स्क्वायर होगा ना, तो उस हिसाब से आ जाएगा टू एस डिवाइड बाई ए टू और बी। ये टाइम आ गए इनके। क्लियर, ठीक है। अब आगे हम देखें यहाँ से वेलोसिटी की बात करते हैं अपन अब। ठीक है, वेलोसिटी को लेते हैं अभी। अब वेलोसिटी जो है उसको भी टाइम के एस के टर्म में ही लें अपन, उसको एस के टर्म में, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन लगाएं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है, एस कॉमन है ही ना इसके अंदर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है। भैया ये तो जीरो है। ए के लिए यही वेलोसिटी जो है ना, वी मतलब वी स्क्वायर मतलब वी इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट में टू एस हो जाएगा, तो ए के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू प्लस वी हो जाएगी, u प्लस वी हो जाएगी, स्क्वायर रूट में टू ए वन इंटू एस लिखना होगा। ठीक है, फोर ए। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर लिखना होगा बी के लिए कितना हो जाएगा, u इक्वल टू स्क्वायर रूट में टू ए टू एस हो जाएगा। ठीक है, फोर बी। अच्छा, मैं अगर इसमें, है ना, इनको माइनस कर दूं, यहाँ से माइनस कर दूं, समझना देखो, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो इधर से यू कट जाएगा ना, यू तो अननोन है हमारे लिए, तो हमें तो वी तो फाइंड करना है। तो इसमें से इसको माइनस कर दूं तो यहाँ तुम बोलोगे सर वी आ जाएगा स्क्वायर रूट में टू ए वन इंटू एस माइनस स्क्वायर रूट टू ए टू इंटू एस। इसमें से इसको माइनस कर दें तो इधर से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से टी लेस देन, अच्छा ये प्लस आएगा, सॉरी ज्यादा लग रहा है ना टाइम, एक का टाइम, कोई गलती कर दी क्या, सही तो है यार, सही तो है। प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा more than। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से बी का टाइम जो ना सर, ये टी इक्वल टू बच जाएगा, यार माइनस ही होगा ना यार, मेरे हिसाब से तो माइनस ही होना चाहिए, क्योंकि लेस ले रहा है ना टाइम। माइनस टी, चलो एक बार कर लेते हैं, एक बार स्क्वायर रूट में टू एस डिवाइड बाई ए वन,
और यहाँ से बच गया माइनस स्क्वायर रूट 2s डिवाइड बाई 82। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा प्लस के टर्म में हम इसको लिख लेते हैं। थोड़ा इसका मिनिमाइज करता हूँ और फिर इसको लाइक ऐसा लिख देते हैं, t इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2s अपॉन a2 एंड माइनस स्क्वायर रूट में 2s अपॉन a1। ठीक है, अब देखो एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है। अब इसमें आपको इससे डिवाइड करना है, v अपॉन टी कर दीजिए। ठीक है, और ऊपर में एक काम और कर रहा हूँ कि स्क्वायर रूट 2s ये कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 2s कॉमन ले लिया इसी के अंदर, तो स्क्वायर रूट a1 माइनस स्क्वायर रूट a2 बच जाएगा और डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो देखो इसको मैं एक बार आप एलसीएम भी ले लीजिए इसका, ताकि थोड़ा सा और आसान हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2s वही a1 माइनस स्क्वायर रूट 2s a2 एंड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a1 इंटू a2, जिसका एलसीएम होगा। डिवाइड कर देते हैं और रूट 2s को भी वही बाहर ले लेते हैं इसमें भी, और ये ब्रैकेट में बचेगा स्क्वायर रूट a1 माइनस स्क्वायर रूट सॉरी a2 इन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a1 a2। ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, v अपॉन टी इक्वल टू स्क्वायर रूट a1 इंटू a2 हो जाएगा। सो v इक्वल टू आंसर आएगा स्क्वायर रूट a1 इंटू a2 इंटू टी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to Vx equal to bx power minus 2n, where b and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन वही a इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा। सो a इक्वल टू वी है ना, v तो हमारे पास में है, बस हमें एक चीज चाहिए और वो केवल क्या, dv बाई डी एक्स चाहिए, तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं dv बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स हमारे पास में v है क्या, bx पावर माइनस 2n। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस टू एन आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो -2n इंटू बी है आगे, फिर x पावर -2n -1, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2n बी एक्स पावर -2n -1 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, सो a इक्वल टू वी कितना है हमारे पास में, b इंटू एक्स पावर -2n एन इंटू माइनस, तो ये माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, देन 2n b इंटू एक्स पावर -2n -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a इक्वल टू -2bn सॉरी बी स्क्वायर इंटू एन, और ये x पावर -2n और -2n -1, तो यहाँ से ये पावर ऐड हो जाएगी इसमें -2n के लिए, तो कितना हो जाएगा, -4n-1, -4n-1। तो आंसर क्या जाना चाहिए, 2b² 2β² जो भी लिखा हुआ है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f, एक्सेलरेशन दे रखा है हमें f इक्वल टू f0 1 minus t divided by capital T, where f0 and t are constant, the particle t equal to 0 has the zero velocity at the instant t equal to t, the particle's velocity is। आप इसको डायरेक्टली v, अगर आपको v फाइंड करना है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है एज ए टाइम के फॉर्म में, तो अपन जानते हैं या तो f इक्वल टू डी वी बाई डी टी आप ऐसे लिख कर करो, या v इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, v इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा f इंटू डी टी। ठीक है, तो इससे एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा, f की वैल्यू हमें पुट कर देनी है और लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, सो f इक्वल टू क्या है यहाँ पर, f0 इंटू 1 माइनस स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी और डी टी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v इक्वल टू आएगा, f0 को हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से, तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा टी, और टी बाई टी का यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा t² बाई 2 इंटू कैपिटल टी। ठीक है, लिमिट का ध्यान रखना है, लिमिट इसके अंदर हमें दे रखी है जीरो वेलोसिटी, जीरो पर जीरो वेलोसिटी है, तो है ना, हमने इधर कुछ चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, सो जीरो से कैपिटल टी पर ही हमें ये चाहिए।
सो v इक्वल टू एफ नॉट, और अपर लिमिट यहाँ पे हमें पुट कर देना है t माइनस टी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2t, तो ये t से t कैंसिल होगा, t बाई 2 माइनस हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से हाफ एफ नॉट इंटू टी। ठीक है, हाफ एफ नॉट इंटू टी, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्टिकल एक्सपीरियंस a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest if it travels a distance s1 in the first 10 second and distance s2 in the next 10 second। अब इस क्वेश्चन के अंदर मान लो कि ये बोल रहा है कि पहले मतलब टोटल एक कोई मान लीजिए कोई टारगेट है, ठीक है, और इसको रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और यहाँ तक पहुंचना है, और मान लीजिए कि वो डिस्टेंस जो है ना वो दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट किया हुआ है, दो पार्ट्स में ये ट्रेवल करता है। पहले को ये ट्रेवल करता है S1 और दूसरे को ये ट्रेवल करता है S2। टोटल ओवरऑल टाइम लेता है यहाँ पर 20 सेकेंड, पहले में ले रहा है 10 सेकेंड, ठीक है, दूसरे में भी कितना ले रहा है 10 सेकेंड। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये सब कुछ गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन सेम है, दोनों ही सिचुएशन में एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो आप इसको ऐसे समझो कि जब हमें एस गिवन हो, टी गिवन हो, ए की बात कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम एस इक्वल टू हम जानते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हम यूज करते हैं, ठीक है। u यहाँ पर बोला है 0 है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। अब बोला कि एक कांस्टेंट है, दोनों ही सिचुएशन में एक ऐसा सेम है, सो हम क्या बोल सकते हैं, s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं S1 डिवाइड बाई S2, है ना, मतलब S2, ये मैं रेशियो एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, T1 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर। हमारे लिए S1 जो है, ठीक है, 0 से यहाँ से देखो, हमें ये ध्यान रखना है रेस्ट से ही स्टार्ट करना है, दोनों ही सिचुएशन ये कब किसके लिए, रेस्ट से है। तो 0 से यहाँ पर पहुंचा यहाँ से, ठीक है, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या है, S1 है, तो मुझे यहाँ पर S1 लिखना होगा, ठीक है। और टाइम यहाँ पर इस इंटरवल का टाइम कितना बोल रहा है, 10 बोल रहा है, तो हमें यहाँ पर 10 स्क्वायर कर देना है, ठीक है। 0 से यहाँ पर जाना है मुझे, 0 से यहाँ पर जाना है, ध्यान रखना, 0 से यहाँ पर जाना है, रेस्ट से यहाँ पर पहुंचना है। तो यहाँ से यहाँ पर पहुंचेंगे तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी S1 प्लस S2, ठीक है, और ये टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ से 20, सो 20 स्क्वायर। सो S1 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 400 कर दीजिए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सो 4S1 इक्वल टू आ जाएगा S1 प्लस S2, सो 3S1 इक्वल टू S2, सो S1 इक्वल टू हो जाएगा S2 बाई 3, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Next, a car is moving along a straight road with a uniform acceleration and it passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour respectively. The velocity of the car midway between P and Q is। अब इसके अंदर क्या पूछा गया है कि दो पॉइंट है भैया P and Q, ठीक है। P पर इसकी वेलोसिटी बोल रहा है कि P पर यहाँ पर है वेलोसिटी V1 और वो है 30 km पर आवर, और Q पर जब ये पहुंचेगा तब ये कार की वेलोसिटी यहाँ पर है 40 किलोमीटर पर आवर, ये क्वेश्चन में कहा है। और बोला कि मिड पॉइंट है, मान लो कोई मिड पॉइंट है ओ, यहाँ पर आपको वेलोसिटी बतानी है। तो जब भी कहीं पर कोई मिड पॉइंट की बात आती है या मिड कंपार्ट की बात आती है, जैसे मान लो कि बोला कि ट्रेन है, ट्रेन का जो आगे का डब्बा है उसकी स्पीड इतनी है, ठीक है, और ये जो पीछे वाला डब्बा है उसकी स्पीड इतनी है, जब यहाँ पर पहुंचाता हूँ तो बीच वाले डब्बे की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या करना है, सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पर सेम डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली सेम डिस्टेंस है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन आप यहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है, पहले इस वाले मोशन के लिए फिर इस वाले मोशन के लिए, दोनों मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन आप अप्लाई करो। थर्ड इक्वेशन को फिर आप इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी, और फिर उसको सोल्व करोगे तो आपके पास में ये वाला रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली याद कर लो कि v इक्वल टू स्क्वायर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 होता है जब भी कोई मिड पॉइंट की वेलोसिटी की बात की जाए तो, ठीक है। तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट V1 स्क्वायर, V1 हमारे पास में है 30, 30 का स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, n इक्वल टू हो जाएगा 2500 एंड डिवाइड बाई 2, सो 2500 आप इसको ऐसा लिखिए, ठीक है, ये बन जाएगा 50, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं 25 इंटू 2, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, सो 25 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। A car moving with a speed of 40 km per hour can be stopped by applying brakes after at least 2 मीटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है। तो जब वो फाइनली रेस्ट में आता है तो अपन जानते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन होता है u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ये अपन जानते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, u स्क्वायर बाई 2a,
ठीक है। इफ द सेम कार, अब सेम कार बोला है तो भैया एक्सेलेरेशन जो इसका डी एक्सेलेरेशन है वो सेम है, ये चीज सेम रहेगी। अब ये चीज सेम हो गई तो आप बोलोगे सर एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। तो S1 डिवाइड बाई S2 इक्वल टू U1 स्क्वायर डिवाइड बाई U2 स्क्वायर कर देंगे। क्या पूछा है इसके अंदर, S2 पूछा है, तो बेटा S2 इक्वल टू हो जाएगा S1 इंटू U2 स्क्वायर डिवाइड बाई U1 स्क्वायर हो जाएगा। सो S1 हमें दे रखा है 2 मीटर, ओके, और U2 हमें दे रखा है 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, एन डिवाइड बाई U2, सॉरी U1 है 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। ये कट कर दीजिए सॉरी तो 1/2 मतलब 0.5 मीटर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A particle start from rate accelerate at 2 meter per second square for 10 second, then goes with constant speed for 30 second and then deaccelerate at 4 meter per second square till it stops. What is the distance traveled by it? देखो तीनों टाइप का मोशन दे दिया इसके अंदर, यूनिफॉर्म दे दिया, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का दे दिया यहाँ पर, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, डी एक्सेलेरेशन का दे दिया साथ ही में, ठीक है, रिटार्डेशन का दे दिया। तो तीन टाइप का मोशन यहाँ पर बोल रहा है कि भैया तीन टाइप का मोशन है, तीन टाइप का मोशन दे दिया आपको, बोला कि पहला रेस से स्टार्ट हो रहा है, पहले तो ये बोला रेस से स्टार्ट हो रहा है, इतना इतना जो मोशन है उसमें ए से चल रहा है, ठीक है, ए कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना इतना मोशन है उसके अंदर वी कांस्टेंट है, ठीक है, वी कांस्टेंट रहेगी, तो इसका ए यहाँ पर 0 हो जाएगा। और जब ये यहाँ पर फिर से रेस्ट में आएगा इस जगह पर, फाइनली फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब इसका डी एक्सेलेरेशन मिलेगा जो कि होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बोला कि ये टोटल डिस्टेंस बता दो, कुछ नहीं करना, ये वाली निकालो, ये वाली निकालो और ये वाली निकालो, तीनों को क्या कर दो ऐड कर दो। ये वाली निकालने के लिए हम इसको S1 लिख लेते हैं, S1 इक्वल टू यहाँ से हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो हाफ ए इसका दे रखा है 2t, कितना दे रखा है यहाँ पर 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 100 मीटर चल गया फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में कितना चलेगा, सेकंड वाले में आपकी वेलोसिटी चाहिए होगी कांस्टेंट वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, तो कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो 20 इंटू कितनी देर चलेगा 30 सेकंड चलेगा, इंटू 30 कर दीजिए तो ये हो गया 600 मीटर, ठीक है। थर्ड वाले के अंदर ये चलेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस आप लगा दीजिए यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a कर दीजिए, कोई है ना, यू स्क्वायर बाई 2a कर दीजिए। अब तुम बोलोगे सर यू कहाँ है, भैया यू तो यहाँ पर कांस्टेंट है ना, तो ये 20 रहेगी इसकी यू तो, ठीक है। तो S3 इसकी हो जाएगी 20 स्क्वायर मतलब 400 डिवाइड बाई 2, ए कितना है 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। तीनों को ऐड कर दो, यहाँ से ये हो गया 750 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, इसको अल्फा लिख देना भैया, for some time after which it deaccelerates at a constant rate beta and comes to rest if total time elapsed is it, after how much time particle has attained its maximum velocity। तो देखो इसके अंदर आप इसका वीटी कर्व ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है, वीटी कर्व ड्रॉ कर लीजिए, वीटी कर्व ड्रॉ करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं एक बार इसका वीटी कर्व ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ मेरे हिसाब से कुछ ऐसा बन रहा है इसका वीटी कर्व, और इसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो पहले इसका कर्व ड्रॉ करते हैं, पहले इसमें क्या बोल रहा है, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अल्फा इसका क्या है एक्सेलरेशन है, तो अल्फा इसका एक्सेलरेशन है, तो वीटी कर्व के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है स्लोप होता है, तो इसका जो स्लोप है वो कौन है अल्फा, ठीक है। फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंचेगा, यहाँ पर वी मैक्स मिलेगी इसको, ठीक है, और फिर उसके बाद में डीएक्सलेट होता है बीटा से, तो बीटा इसका ये वाला हो जाएगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है, वापस से वेलोसिटी डिक्रीज होगी फिर से रेस्ट में आ जाएगा, और टोटल टाइम ले रहा है यहाँ पर टी, तो बोला ये टी टाइम ले रहा है। बोल रहा है कि हाउ मच टाइम पार्टिकल हैज अटेंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये वाला टाइम पूछा है कि इस मतलब कौन से टाइम पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो दो तीन चीजें इसके अंदर पूछी जा सकती है, लाइक इसके अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस, मैक्सिमम वेलोसिटी और ये वाला टाइम, तीन क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो एक बार इसको समझना कॉन्सेप्चुअली, इसमें
सबसे पहले अपन कहें कि स्लोप के बारे में बात करता हूँ यहाँ पर। अल्फा हमें गिवन जो है ना वो है अल्फा, तो पहला स्लोप दे रखा है सर हमें अल्फा, जो कि एक्सीलरेशन है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू यहाँ से हम बोलेंगे कि वी मैक्स डिवाइड बाई क्या होगा, टी होगा। तो अल्फा इंटू टी इक्वल टू वी मैक्स। ओके, पहली इक्वेशन। इधर से ये वाला टर्म देखते हैं, इस वाले टर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्लोप क्या है इसका, बीटा। ठीक है सर, बीटा है। बीटा में मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, है ना, टी माइनस कैपिटल टी, टी माइनस कैपिटल टी। ठीक है, और वी मैक्स डिवाइड बाई, सॉरी वी मैक्स डिवाइड बाई टी माइनस कैपिटल टी, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर बीटा इंटू टी माइनस कैपिटल टी इक्वल टू वी मैक्स। सेकंड इक्वेशन। तो वी मैक्स तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो इक्वेट कर सकते हैं हम इसको। सो अल्फा टी इक्वल टू बीटा इंटू टी माइनस कैपिटल टी बनेगा। सो अल्फा टी इक्वल टू बीटा इंटू टी माइनस बीटा इंटू कैपिटल टी, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा। सो अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी एंड इक्वल टू बीटा टी। सो टी इक्वल टू बीटा इंटू टी एंड डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, टाइम के लिए पूछा है तो। अब अगर आपसे वी मैक्स पूछ रहा है, तो वी मैक्स की जगह यहाँ पर वी मैक्स में टी की जगह बस ये वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा इसकी वी मैक्स हो जाएगी। और अगर आपसे इसकी डिस्टेंस या इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो भैया इसका एरिया ले लेगा। ठीक है, तो वो आ जाएगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, तो जो एरिया आएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसमें टोटल टाइम टी से डिवाइड कर देना, तो उससे एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, a balloon starts rising up from ground with 1.25 meter per second square. After 8 seconds a small particle is dropped, then find time of flight of particle. ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चंस तो सारे टाइप के लिए, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए ताकि आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो सके एक तरीके से। बोला कि कोई पार्टिकल है, बैलून है, वो यहाँ से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। ठीक है, जिसका केवल एक्सेलरेशन दिया है, रेस्ट से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली। सो 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। बोला है कि 8 सेकंड बाद में, 8 सेकंड बाद में, 8 सेकंड बाद में मान लो वो यहाँ पहुंचा होगा, बैलून यहाँ पर पहुंच गया इस जगह पर। ठीक है, तो इस जगह पर जब पहुंचेगा तब कोई पार्टिकल को नीचे गिराया। अब देखो ध्यान से समझना, बैलून ऊपर जा रहा है, इस टाइम पर कोई वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा होगा। जब कोई पार्टिकल को आप ड्रॉप करोगे तो पार्टिकल इस वेलोसिटी मतलब इनर्शिया की वजह से ये वाली वेलोसिटी गेन कर लेगा इन द सेम डायरेक्शन। जब आप इसको ड्रॉप भी करोगे ना, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर रहेगी, अपवर्ड रहेगी। तो ये ध्यान रखना है। तो ये मान लो पार्टिकल को ड्रॉप किया है, बट पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर रहेगी, अपवर्ड रहेगी। तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आकर गिरेगा। तो हमें यहाँ पर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। अब सिंपली क्या करना है कि आपको इसका ये इतना, सबसे पहले ये एक तो ये वाली हाइट निकाल लीजिए यहाँ पर h, और ये v निकाल लीजिए। ये दो चीजें निकालना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, तो v इक्वल टू तो सिंपली a इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो a कितना है हमारे पास में, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 8 है। तो ये आ जाएगी 40 16 20 20 10 मीटर पर सेकेंड इसकी ये वेलोसिटी हो जाएगी। h हम निकालते हैं यहाँ से, h इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। सो हाफ a वही 1.25 इंटू टी स्क्वायर 64 टू से डिवाइड करेंगे 32, आई थिंक ये आना चाहिए 40 मीटर, ये 40 मीटर आ जाएगी भैया। अब ध्यान से समझना, ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। अब ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आपको 40 मीटर हाइट से आप कोई पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो कितनी बार ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ पर आपका उस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा कि कोई हाइट से आप पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है, कोई हाइट से, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। तो आप इसमें अपन जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन y इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर होता है। y, अब y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। रेफरेंस पॉइंट के बिलो y कैसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, जो कि h है, और h हमारे लिए -40, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -40।
यू रेफरेंस पॉइंट के अबाउ देखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन है, तो 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव लेंगे टी। और ए वाई इक्वल टू जी होगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे -12 जी टी स्क्वायर। सो -40 इक्वल टू 10 इंटू टी -12 जी 10 कंसिडर कर लेते हैं, देन टी स्क्वायर, ये 5 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, -8 2t -t स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर -2t -8 एंड इक्वल टू 0। सो सीधराचार्य आप लगा सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, टी इक्वल टू 2 + -b स्क्वायर, 4 - 4ac, तो ये बनेगा 32 डिवाइड बाई 2। देन 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, तो 6 डिवाइड बाई 2। तो एक बार पॉजिटिव टाइम हम कंसिडर करेंगे, तो 8 डिवाइड बाई 2, तो t इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज 4 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम इसमें लगेगा 4 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 9h डिवाइड बाई 25 इन द लास्ट सेकेंड, द हाइट h इज। देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है थोड़ा लेंथी हो जाए, बट क्वेश्चन सारे लिए मैंने, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन के अच्छे लेवल के अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो बेटा सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है, शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर लिया करो, ठीक है। चलिए, बोला कि ये एक कोई हाइट है एच, एच हाइट दे रखी है, ठीक है भैया, एच हाइट दे रखी है। बोला कि पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये ग्राउंड हो गया, ये वाला ग्राउंड हो गया। बोला लास्ट सेकंड, तो लास्ट सेकंड ये मान लो ये वाला लास्ट सेकंड है। इस लास्ट सेकंड के अंदर ये बोल रहा है कि 9h डिवाइड बाई 25 डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको क्या करना चाहिए, एच इक्वल टू हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं भैया, कि मान लो कि इसको पूरा, है ना, टाइम लग रहा है टी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो तुम बोलोगे सर एच जो है ना वो हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। लास्ट सेकंड तो सिंपल ही है कि ये वाला टाइम, जो इतना टाइम जो होगा ना, उसको हम क्या लिखेंगे, t-1, ठीक है। तो इस टाइम के लिए मैं इस हाइट को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, h1 कर देता हूँ, तो ये h1 है। तो हमारे लिए h1 इक्वल टू हो जाएगी हाफ जी t-1 ऑल स्क्वायर हो जाएगी, जी t-1 ऑल स्क्वायर हो जाएगी। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितनी बच जाएगी, 9h डिवाइड बाई 25 की इक्वल होगा। तो सिंपली इसको सोल्व करते हैं, तो h माइनस h1 जो कि हमारे लिए 9h डिवाइड बाई 25, h हमारे पास में हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से t निकल कर आएगा, -12 g t-1 ऑल स्क्वायर एंड इक्वल टू 9 इंटू एच एंड डिवाइड बाई 25, ठीक है। सो हाफ जी टी स्क्वायर लिख देते हैं, देन हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 1 -2t, इसको जब अपन ओपन करेंगे, एन इक्वल टू 9h डिवाइड बाई 25, ठीक है। ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, तो चलो मैं लिख देता हूँ, -12 जी टी स्क्वायर, देन -g/2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा ओनली जी टी प्लस जी टी एंड इक्वल टू 9h डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और h यहाँ पर भी एक फिर अपन वैल्यू को पुट करना पड़ेगा इस जगह पे भी, -g/2, थोड़ा लेंथी टाइप का हो गया क्वेश्चन, प्लस जी टी एंड इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 25, एच की जगह भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, हाफ जी टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2 प्लस टी एंड इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 50 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -25 प्लस 50t एंड इक्वल टू 9 इंटू टी स्क्वायर, सो 9 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, -50t प्लस 25 एंड इक्वल टू 0। देन t इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, सो 2500 -4ac, तो 25 चौक 100, और 100 इंटू 900, माइनस में 900 एंड डिवाइड बाई 2a, तो 2a मतलब 18,
तो टी इक्वल टू 50 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1600, 1600 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 40, तो 40 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा, देन टी इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 18, तो 5 सेकेंड। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर तुम यहाँ पर दूसरा वाला अगर माइनस भी लोगे तो वहाँ पर ये टाइम जो है ना वो 1 से लेस हो जाएगा, 1 से लेस तो हो नहीं सकता ना लास्ट सेकंड के लिए, तो हमें टाइम 5 सेकंड ही कंसीडर करना होगा। अब हमें ये हाइट पूछिए, एच इक्वल टू आप लगा दीजिए हाफ जी टी स्क्वायर लगा दीजिए, तो हाफ जी यहाँ पर अगर आप 10 लेते हो तो 10 ले लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर 9.8 इंटू टी स्क्वायर कर देना, टी हमारे पास में है 5 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 122.5 मीटर। ठीक है, जिसका आंसर आ जाएगा। Next, water drop is falling in a regular intervals. When first drop is reaches to ground, then fourth drop is about to release. Then find distance between second drop and the third drop. Height of water top in is 9 मीटर। देखो, ये मान लीजिए कि ये वो हाइट है 9 मीटर की, ठीक है, और यहाँ पर टैप लगा हुआ है, इस जगह पर टैप लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ से कोई वाटर ड्रॉप है, यहाँ से गिर रही है, ठीक है, 9 मीटर की हाइट है। बोला कि इक्वल इंटरवल है, 4 ड्रॉप है, तो फोर्थ वाली यहाँ पर है, फर्स्ट वाली यहाँ पर है, तो फर्स्ट वाली यहाँ पर है तो थर्ड वाली यहाँ पर होगी और सेकंड वाली यहाँ पर होगी। अब अपन जानते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल के लिए गैलीलियो रेशियो से ये x होगा, ये इतना गैप जो होगा वो 3x होगा, तो ये इतना गैप जो होगा वो 5x होगा। बेटा ये टोटल करेंगे ना, 5x प्लस 3x प्लस x, टोटल कितना हो जाएगा 9x। 9x जो है ना वो किसके इक्वल है 9 के, तो हमारे पास में x इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर। अगर x इक्वल टू 1 मीटर आ गया तो सेकंड रो और थर्ड रो के बीच का जो सेपरेशन है वो है 3x, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर। ओके, a NCC parade is going at a uniform speed of 9 km per hour under a mango tree on which a monkey is sitting at a height of 19.6 meter at any particular instant. The monkey drops a mango. A cadet will receive the mango whose distance from the tree at time of drop each। जी हमें दे रखा है। देखो इसमें क्या कहा है कि नीचे कोई मान लो कि ये ग्राउंड है, ये इस जगह पर ग्राउंड है और इस जगह पर हम ट्री कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्री है, ठीक है, इस जगह पर ट्री है, इस जगह पर ट्री है, तो होगा क्या कि जो कैडेट जो होगा यहाँ से, ठीक है, मंकी यहाँ बैठा है, इस पर बैठा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से मैंगो को गिराएगा। ये हाइट जो है ना वो भी दे रखी है ना 19.6 मीटर। मान लो कि ये कैडेट जो है वो यहाँ से चल रहा है, इधर से, ये मान लो ये यहाँ पर है कैडेट चल रहा है, तो हमें ये पूछिए कि ये वाली डिस्टेंस बता दीजिए, ये वाली डिस्टेंस बता दीजिए, तो जब ये गिरेगा तो ये यहाँ से चलता चलता यहाँ पहुंचेगा उसी टाइम के अंदर, और उसी टाइम में ये उस मैंगो को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, तो टाइम तो उतना ही लग रहा है ना, जितना मैंगो को गिरने में इतना टाइम यहाँ लग रहा है तो उतना ही टाइम इसको लग रहा है यहाँ तक पहुंचने में, तो हमें मैंगो का वो टाइम फाइंड कर लेना है टी। तो यहाँ से टी इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, 19.6 डिवाइड बाई 9.8 ये हो जाएगा 2, तो टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, इसकी स्पीड दे रखी है हमें 9 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे 5/2 मीटर पर सेकेंड, सो एक्स जो है वो निकल कर आएगा v इंटू टी, v दे रखा है 5/2 एंड हमारे पास में टी है 2, तो आंसर आएगा 5 मीटर, तो ये ट्री से कितनी डिस्टेंस पर है 5 मीटर पर है। ओके, a ball is projected with speed u, it crosses the height h in time t1 and t2, then find that height। मान लो, देखो क्वेश्चन भले ही थोड़े से ये लेंथी टाइप के, बट इन क्वेश्चंस को जरूर समझ लेना, ठीक है, क्वेश्चंस को समझ लेना भैया, समझोगे तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है।
मान लो कि ये बोल रहा है कि कोई हाइट है h, ठीक है, ये अपन ये हाइट h कंसीडर करते हैं। कोई पार्टिकल को यहाँ से कोई स्पीड u से फेंका है ऊपर की तरफ, तो बोल रहा है कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तब इतने में इसको टाइम लग रहा है t1, और फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर ये वापस से आएगा लौट कर, तब इसका टाइम नोट करा तो वो टाइम लग रहा है t2। ये है इसका मतलब, ठीक है। अपन जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल को जब हम ऊपर फेंकेंगे, भले वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो, वो उस एक पॉइंट को 2 बार क्रॉस करेगा। 2 बार क्रॉस करेगा तो एक पहली बार में टाइम लग रहा है t1, दूसरी बार में टाइम लग रहा है उसको पहुंचने में t2 लग रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर इसमें हाइट पूछी है, जो भी यहाँ पर इसके अंदर पूछा गया है, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? आपको इसकी मैक्सिमम हाइट पूछी जा सकती है, ये यू पूछी जा सकती है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह, लाइक कैसे भी क्वेश्चन हो पूछे जा सकते हैं, बस ये ध्यान रखना। तो सिंपली देखो अपन ये एक चीज जानते हैं, ये वाला पॉइंट इसको मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो अपन जानते हैं कि एक ही लेवल पर पार्टिकल को जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है। मतलब अगर जितना टाइम इसको ऊपर जाने में t1 लग रहा है, उतना ही टाइम यहाँ से इसको वापस नीचे आने में भी t1 लगेगा। बट ये वाला टाइम जो है ना वो t2 है, ये इतना टाइम t2 है, ये इतना टाइम t1 है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ये जो होगा ना, वो होगा t1 प्लस t2 पूरा। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम ही जो होगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम होगा वो इसका हाफ हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम भी आ गया। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? तो तुम बोलोगे सर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने की जो वेलोसिटी, जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर u अपॉन जी भी होता है, t इक्वल टू यू अपॉन जी। तो यहाँ से u जो है वो भी निकल कर आ गया हमारे पास में। वो कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर हाफ जी t1 प्लस t2, ये हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हाफ जी टी स्क्वायर कर दीजिए। ये मैक्सिमम हाइट है ना, ये वाली हाइट पूछ रहा है अगर आपसे, ये हाइट पूछ रहा हो, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा हो, तो आप यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g कर दो, ठीक है, उससे भी हो जाएगा काम अपना, ठीक है। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर करोगे तो जी स्क्वायर t1 प्लस t2 ऑल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 2g, तो ये आ जाएगा g बाई 8 इंटू t1 प्लस t2 ऑल स्क्वायर। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला टाइम आ गया, ठीक है। और अगर ये हाइट पूछ रहा है h, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब h इक्वल टू आपको लगा देना है यू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। u हमारे पास में है, ये रहा हाफ जी t1 प्लस t2, ठीक है, इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो h इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी t1 इंटू t2, ठीक है, ये हाइट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है भैया आपको, ठीक है। इसमें हो सकता है कि अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, हो सकता है कि तुम्हें अभी इसके अंदर कोई डेटा गिवन हो, वैल्यूज गिवन हो कि भैया ऊपर जाने का टाइम 3 सेकेंड लग रहा है, नीचे मतलब दूसरी बार में उसी पॉइंट को वो क्रॉस करने में 7 सेकेंड ले रहा है, ठीक है, वगैरह। तो भाई मैक्सिमम मतलब फेंकने वाली स्पीड बता दीजिए, मैक्सिमम हाइट बता दीजिए, लाइक बड़ा सीधा याद रख लेना इस चीज़ को, ठीक है, या फिर इस मेथड को आपको जरूर ध्यान दे लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप वर्टिकली, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज। देखो अब की बार 2026 में ऐसा एक क्वेश्चन भी हमें मिला था, ग्राफिकल क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को समझना है, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी जनरली आते ही हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हें ग्राफ का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, तो मैंने एक दो क्वेश्चन ग्राफ के भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप वर्टिकली, बोला कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है, ऐसा ही क्वेश्चन था आपकी बार 2026 में। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ पूछा गया है, ठीक है। तो तुम बताए क्या कर दोगे इस क्वेश्चन को देखकर कि हाँ सर ऊपर फेंका है, ठीक है, तो पार्टिकल को सर ऊपर फेंका है यू से, तो स्पीड क्या होती जाएगी सर? डिक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी एक बार जीरो हो जाएगी, फिर वापस से वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर आप v और t का कर्व ड्रॉ करते हो, तो तुम बोलोगे सर किसी से फेंका है, तो इनिशियली किससे फेंका है? u से फेंका है, ठीक है, t इक्वल टू जीरो पर। फिर स्पीड क्या हो रही है सर? डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज होगी तो सर जीरो भी होगी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी और डायरेक्शन भी अपोजिट होगी, तो ऐसा हो जाएगा।
तो मतलब ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताए क्या कौन सा करके आ जाओगे, बी करके आ जाओगे यहाँ पर, बट यहाँ पर बी नहीं है। यहाँ पर बी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस में टी लिया है और इधर वी लिया है। ध्यान से देखना ग्राफ को, उल्टा कर दिया इसको। ठीक है, अब उल्टा कर दिया तो अब कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यू इस यहाँ पहुंचते पहुंचते जीरो हुई और फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज फ्रॉम फिगर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन एज। अब हमें x और t जो है ना कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए इसका कर्व दिया हुआ है, x और t का। v और t के कर्व हमें गिवन है, इनमें से कौन सा सही है ये पूछा है। अब हम जानते हैं जब x और t का कर्व गिवन होता है, एक्स टी कर्व गिवन हो बेटा, ठीक है, तो v जो होता है ना एक्स टी कर्व का स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब यहां पर देखो स्लोप, अब हम जानते हैं x इक्वल टू अगर हाफ 80 स्क्वायर हो, समझना इस चीज को, अच्छे से समझा रहा हूं तुम्हें। तो बताए x और t का कर्व कैसा होगा, ऐसा ओपनिंग पैराबोला। अब माइनस होता तो क्या होता, तुम बोलोगे सर क्लोज पैराबोला। अब ये क्लोज पैराबोला है। ठीक है, या तुम ऐसे न करके सीधा सीधा स्लोप वाले पे चले जाओ कि हाँ सर हम जानते हैं स्लोप होता है। ठीक है, तो भैया यहाँ कोई भी पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ किया, यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ किया, यहाँ स्लोप किया, यहाँ स्लोप किया। अपन क्या देख पा रहे हैं कि ये स्लोप जो है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। स्लोप क्या होता जा रहा है, देखो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है, अगर स्लोप यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो v इंक्रीज होगी लीनियरली। क्यों होगी, क्योंकि v इक्वल टू डी एक्स वाई डी टी होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, ओनली 80, t के प्रोपोर्शनल हो गया, इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज तो होगी, बट कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो स्लोप तो नेगेटिव है ना। स्लोप कैसा चल रहा है, देखो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। ठीक है, आएगा नहीं इसमें, स्लोप नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है बट नेगेटिव है, नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो कौन कौन से में जा रहा है कि, है ना, इंक्रीज हो रही है, इसमें तो डिक्रीज हो रही है, ये वाला नहीं होगा, इसमें इंक्रीज हो रही है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वाला तो नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं हमें एंड में। ठीक है सर, फिर उसके बाद में यहाँ पर स्लोप वापस से तुरंत देखो इस जगह पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है फिर से। ठीक है, सॉरी, स्लोप क्या होने लग रहा है, वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से, इस जगह से ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अचानक से वेलोसिटी यहाँ पर पहुंचकर क्या हुई, इंक्रीज हुई, बट डायरेक्शन चेंज हो गई, तो डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है और फिर वापस से वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी अब डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप देखो, यहाँ पर स्लोप देखो डिक्रीज होता जा रहा है। आया समझ में, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे स्ट्रेट लाइन मोशन के। उसके बाद में मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए अच्छे लेवल के, वो रहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद में रिलेटिव मोशन। ठीक है, जिसके अंदर रिलेटिव मोशन के अंदर रेनमैन और रिवर बोट प्रॉब्लम जो है वो सारी चीजें हम उसके अंदर कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।